14 की एक और पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं रवि ठाकुर, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज ऐसे खिलाड़ी की बात करेंगे जिसके पिता की मौत के बाद उसको कंधा देने तक नहीं पहुंच पाए थे। जीवन में जितना संघर्ष किया उसका फल तो उन्हें मिल गया, लेकिन जो उनके दायित्व थे वो नहीं निभा पाए। जी हाँ, भारतीय टीम के ऐसे सितारे जो इन दिनों भारतीय टीम के लिए एक अहम कड़ी बने हुए हैं गेंदबाजी के तौर पर, मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज का जन्म 13 मार्च 1994 में हैदराबाद में हुआ था। मोहम्मद सिराज के पापा एक ऑटो ड्राइवर हैं। उनके पिता के ऑटो चलाने से ही उनके घर का खर्चा चलता था। मोहम्मद सिराज बहुत कम उम्र के थे, बहुत छोटी उम्र के थे, तब उन्होंने क्रिकेट में अपनी रुचि लेना शुरू कर दिया था। उनकी मां चाहती थी कि उनका बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, लेकिन उनकी क्रिकेट में रुचि को देखकर उनके बड़े भाई इस्माइल और उनके पापा उनको हमेशा क्रिकेट के लिए सपोर्ट करते थे। लेकिन मोहम्मद सिराज शुरुआत में एक बल्लेबाज के तौर पर खेलते थे, लेकिन उनके दोस्त जो एक सब्जी बेचने का काम करते थे, उन्होंने एक बार उनको बोला कि आप बैटिंग से ज़्यादा बॉलिंग की प्रैक्टिस किया करो, आपकी गेंदबाजी ज़्यादा अच्छी है। वहाँ से सिराज ने गेंदबाजी पर रुख किया, गेंदबाजी करने लगे। सिराज की वो गेंदबाजी देख वहाँ के लोग उनसे प्रभावित होते थे, गेंदबाजी बहुत अच्छी करते हैं। आए दिन सिराज का नाम अखबारों में आने लगा। वो जो हैदराबाद में छोटे छोटे टूर्नामेंट्स होते थे वहाँ जाते थे और बहुत अच्छी गेंदबाजी करते थे। उसके दम पर उन्हें चार मीनार क्रिकेट क्लब के लिए उनके दोस्त के सजेशन पर चार मीनार क्रिकेट क्लब में जगह मिल गई। वहाँ से जैसे ही सिराज को एक टूर्नामेंट के लिए उनके कोच ले गए, तो वहाँ उन्होंने 25 ओवर के मैच में 9 विकेट लिए। एक ही पारी में 9 विकेट लिए उन्होंने। इसका इनाम उनके मामा ने उन्हें 500 रुपये दिया, जो क्रिकेट की उनकी पहली कमाई थी। जैसे जैसे खेलते गए और उनका खेल निखरता गया, एक टेनिस बॉल से खेलने वाला बच्चा अब बड़े बड़े टूर्नामेंट खेलने लगा था। भी उन्हें हैदराबाद अंडर 23 में खेलने का मौका मिलता है। वहां रणजी के पहले मैच में उन्हें सिर्फ 1 विकेट मिला और उसके बाद उन्हें 2015 उस सीजन से ड्रॉप कर दिया जाता है। सिराज रुकने वाले नहीं थे और अच्छी तैयारी की, और अगले साल 2016 में एक बार फिर से आते हैं और 9 मैचों में 41 विकेट लेकर सभी का होश उड़ा देती है। ये गेंदबाज है। उन्होंने उस साल 9 मैचों में 41 विकेट लिए और सभी की नजरों में छा गई। सिराज वहां से पहली बार आईपीएल ऑक्शन में जाती है और 2017 के आईपीएल ऑक्शन में हैदराबाद उन्हें 20 लाख के बेस प्राइज वाले प्लेयर को 2 करोड़ 60 लाख में खरीदती है। उसके बाद उन्होंने अपने माँ बाप की जो बदहाल स्थिति थी, उस स्थिति को सुधारने के लिए पहली इनकम जो थी उससे उन्होंने अपना घर बनवाया और माता पिता को खुशी दी। पहली ही आईपीएल में उन्होंने 10 विकेट मिले और इसका इनाम उन्हें टीम इंडिया की तरफ से मिल गया। 4 नवंबर 2017 को न्यूजीलैंड के विरुद्ध डेब्यू करने का मौका मिलता है। इसके बाद उनका परफॉर्म ठीक ठाक रहता है और उन्हें 15 जनवरी 2019 को टीम इंडिया की ओडीआई कैप मिल जाती है। उनको 26 दिसंबर 2020 को भारतीय टीम की टेस्ट कैप मिल जाती है। लेकिन यहां आता है उनके करियर का सबसे बड़ा इमोशनल मूवमेंट। जी हाँ, जब वह 26
दिसंबर 2020 को ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाते हैं, तभी उनके पापा का निधन हो जाता है। और वो कोविड का वक्त था, उन्हें बायो बबल में रहना पड़ रहा था। उस वक्त वो अपने पापा को चाह कर भी जनाजे में कंधा नहीं दे सके। और आप सोच सकते हैं उस बच्चे का दर्द, जिस बच्चे के पापा ने ऑटो चलाया था, उस बच्चे को उनके पापा की मैयत में शामिल होने का मौका तक नहीं मिला। आपको बता दूं, उनके पिता का हमेशा से एक कहना रहा था कि मेरा बेटा टेस्ट मैच खेले, टेस्ट मैच में अपना नाम रोशन करे, टेस्ट मैच में विकेट ले। तो सिराज हो सकता है कि उन्होंने यह सोचा हो कि आज मेरे पास पापा का सपना भी पूरा करने का मौका है और पापा को कंधा देने का भी मौका है, तो उन्होंने वो मौका पापा का सपना पूरा करने के लिए किया और वो जनाजे में नहीं आ सके। फिर उन्होंने उस सीरीज में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। उसके बाद जैसे ही वो घर आए तो उन्होंने सबसे पहले अपने पापा की कब्र पर जाकर उन्होंने फूल अर्पित किए, उनको पापा को श्रद्धांजलि दी। और सिराज उस लम्हे में भावुक हो गए। वहां से सिराज रुके नहीं, पीछे मुड़कर नहीं देखा और सिराज ने फिर टेस्ट, T20 और ओडीआई तीनों में भारतीय टीम के लिए लगातार अच्छा परफॉर्म किया और उसका इनाम उन्हें ओडीआई नंबर 1 गेंदबाज के रूप में मिला। यानी आईसीसी की रैंकिंग में सिराज दुनिया के नंबर 1 बॉलर बन गए हैं। यानी एक गरीब घर से आकर, जिनके पिता ऑटो चलाते हों, वहां से अपने सफर की शुरुआत करने वाला बच्चा आज भारत ही नहीं पूरे विश्व का नंबर 1 गेंदबाज है। आपको बता दूं, सिराज फिलहाल वर्ल्ड कप में शिरकत कर रहे हैं और वर्ल्ड कप में शिरकत ही नहीं, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सिराज ही नहीं पूरी टीम भारत को गर्व महसूस कराए और इस वर्ल्ड कप को जीत के घर में लाए। इस कहानी में आप सभी के लिए इतना ही।